A string of linear mass density इतना and total length इतना is tied to a fixed wall at one end and frictionless ring at the other end. The ring can move in a vertical rod. The wave pulse is produced on the string, ठीक है, with speed इतना. The pulse is symmetrically about the maximum point located at a distance 20 centimeter from the end of the joint to the ring. Assuming that the wave is reflected from the end without loss of energy, find the time taken by the string to regain its shape. ठीक है, ये पार्ट. तो बच्चों यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, जब ये वेव रिंग के पास जाएगी ना, तो ये रिंग क्योंकि फ्री एंड की तरह बिहेव करेगा, तो ये क्रस्ट की तरह ही वापस आएगी. मतलब ये वेव ऐसे जा रही है, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, ये वेव ऐसे बनेगी और ये वापसी ऐसे आना शुरू हो जाएगी. ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये वेव दोबारा यहाँ पे कहाँ होगी. तो बेसिकली 20 सेंटीमीटर जाना और 20 सेंटीमीटर आना, मतलब 40 सेंटीमीटर चलने के बाद ये वेव दोबारा इसी पॉइंट पे होगी. अब टोटल वेव चली तो 40 सेंटीमीटर है. ठीक है, हमें इसकी वेलोसिटी इवैल्यूएट करनी है. ठीक है, और वेलोसिटी हमें दे ही रखी है 20 मीटर पर सेकेंड. तो इस सिस्टम 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है और 40 सेंटीमीटर इस वेव को चलना है. तो इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए 2 सेकेंड का टाइम लगेगा. ठीक है, अब आगे देखो, देखते क्या कहता है. द शेप ऑफ द स्ट्रिंग चेंजेस पीरियोडिकली विद टाइम, फाइंड दिस टाइम पीरियड. ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे ये कंप्लीट जो लेंथ गिवन है वो 30 सेंटीमीटर है. ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कि ये वेव एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद अपनी शेप चेंज करती जा रही है. तो हमें बताना है कि वो टाइम कितना होगा. तो देखो बच्चों, मैं मान लो एक स्टेट ये लेता हूँ कि ये वेव यहाँ से ऐसे जा रही है. जब ये वेव आगे जाएगी तो 30 सेंटीमीटर चल के ये वेव ऐसे पहुंची और रिंग एक फ्री एंड की तरह काम करेगा, तो ये वेव ऐसे ही रिफ्लेक्ट बैक करके वापस आई. अब जब ये वेव वापस आएगी और वेव यहाँ पहुंचेगी, तो यहाँ ये इस दीवार से रिफ्लेक्ट बैक होगी और दीवार से रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद इसकी शेप चेंज हो जाएगी. शेप चेंज कैसे हो जाएगी, मतलब क्रस्ट का ट्रफ बन जाएगा. तो बेसिकली इस प्रोसेस के अंदर इस वेव ने 30 सेंटीमीटर जाना और 30 सेंटीमीटर आना कवर किया, मतलब 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्पीड से. तो इसका टाइम क्या बन जाएगा, 3 सेकेंड्स. ठीक है, अब हमसे पूछा व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग. अब बच्चों टेंशन के लिए देखो मुझे इसमें थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा. वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रूट टी बाय म्यू से. ठीक है, अब बच्चों मुझे म्यू मालूम है, वेलोसिटी मालूम है. वेलोसिटी इज 20/100, मतलब 20/100 मीटर पर सेकेंड. दिस इज इक्वल्स टू रूट टेंशन बाय म्यू. म्यू इज 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर. अब इसको किलोग्राम पर मीटर में लिखेंगे तो 0.5, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर है. अब इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और ग्राम को किलोग्राम के लिए 1000 से डिवाइड. ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन बन गया और इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके टेंशन इवैल्यूएट हो जाएगा.